जय तुलसी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी ने अपने प्राण माता तुलसी के अंदर बसाए हैं और साथ ही साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो माता लक्ष्मी का रूप ही तुलसी मानी जाती है। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है और जहां पर तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है दोस्तों, वहां पर कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और वहां पर अपने आप ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण तुलसी माता के बारे में बताने वाले हैं कि दोस्तों आप प्रतिदिन अगर तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर रखते हैं तो उसकी पूजा कैसे करें, तुलसी के अंदर जल कैसे चढ़ाएं, नई तुलसी कहाँ रखें, तुलसी आपको कब तोड़नी या कब तोड़नी नहीं चाहिए और तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करें। दोस्तों, आज आपको इस एक वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, घर में तुलसी रखने की परंपरा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजन की परंपरा रही है। फिर चाहे दोस्तों किसी प्रकार के राजा का घर हो या किसी गरीब व्यक्ति का घर हो, घर के अंदर तुलसी का पौधा रखना धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से अंदर भी लाभकारी माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों के अंदर तुलसी को पूजनीय, पवित्र और माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और जिस घर के अंदर तुलसी का होता है वहां पर दोस्तों देवी देवताओं का वास रहता है और वहां पर अपने आप ही सारी बीमारियां और वहां पर सारी नकारात्मकता अपने आप ही दूर हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तुलसी पूजा करने की विधि। आखिर तुलसी किस विधि से आपको पूजन करनी चाहिए ताकि आपको फायदा प्राप्त हो। दोस्तों, तुलसी पूजन के लिए सबसे पहले पूजा की प्लेट, एक शुद्ध जल का लोटा, गंगा जल, अगरबत्ती या धूप बत्ती, घी का दीपक, हल्दी और सिंदूर ले लें। अब दोस्तों आंगन में रखी तुलसी के पास जाएं और सर्वप्रथम तुलसी जी को आप प्रणाम करें। दोस्तों, हमेशा आप जिस प्रकार अपने माता पिता का प्रणाम करते हैं, देवी देवताओं का प्रणाम करते हैं, तो तुलसी के अंदर भी लक्ष्मी का रूप होता है, तो आप माता तुलसी को प्रणाम करना न भूलें। उसके बाद माता तुलसी जी को जल चढ़ाएं। दोस्तों, जल के अंदर तांबे का या पीतल के लोटे का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद दोस्तों मंत्र जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तव नमस्तु नमस्तसे, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और दोस्तों, मंत्र पढ़ने के बाद उन्हें सिंदूर और हल्दी अर्पित करें क्योंकि दोस्तों यह उनका श्रृंगार है और तुलसी जी को इनका श्रृंगार बहुत ज्यादा प्रिय होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि पूरे पत्ते को, पूरे पौधे को आप भर दे, बस मात्र आपको श्रृंगार का एक नाम मात्र लगाना है। उसके बाद शालिग्राम और वृंदा देवी को स्मरण करते हुए तुलसी जी का जयकारा लगाएं और दोस्तों हो सके तो आप तुलसी के पास कुछ बैठकर आप हाथ जोड़कर उनसे जो मनवांछित इच्छा है, परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इस प्रकार से दोस्तों तुलसी जी का पालन किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर तुलसी है और नियमित तुलसी की पूजा करते हैं तो कुछ बातें आपको जरूर जानकारी रखनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों तुलसी के पत्ते आपको किस दिन नहीं तोड़ने चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो एकादशी का दिन, रविवार के दिन और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते आपको भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त होने के बाद और रात्रि में बिना उपयोग के भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को तुलसी का दोष लग जाता है, तुलसी के पत्तों अपने आप ही गलने लगते हैं और माता तुलसी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती है। इसी वजह से इस बात का मना किया जाता है कि इन वार के दिन और इस तिथि के दिन आपको तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, घर के अंदर जब तुलसी होती है तो नियमित रूप से तुलसी का पूजन किया जाता है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जैसे आपको हमने सुबह तुलसी के पूजन की विधि बताई, उसी प्रकार प्रत्येक शाम को तुलसी के अंदर दीपक जरूर लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक लगाएं और कहते हैं जिस घर के अंदर तुलसी के पास संध्या काल के समय रोजाना दीपक प्रज्वलित होता है, उस प्रकाश के अंदर सदैव माता लक्ष्मी निवास रहती है और आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती। दोस्तों, इसी तरह
घर के आंगन में तुलसी रखने से कई प्रकार के समस्याएं ही समाप्त हो जाती है और कई प्रकार की बुरी नज़र वास्तु दोस्तों आपके घर के अंदर भूल कर भी नहीं रहता। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर लगातार रहता है कि आपके सदस्य बीमार रहते हैं, किसी न किसी रूप से घर के सदस्यों के पास तंगहाली रहती है, पैसों के अंदर उनका हाथ हमेशा तंग रहता है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी उनके जीवन के अंदर शांति का माहौल नहीं है, अशांति ही अशांति है, तो बस दोस्तों मात्र ईशान कोण के अंदर तुलसी के पौधे को या नई तुलसी को स्थापित करके देखिए, आपको इतना फायदा प्राप्त होगा कि आप स्वयं कहेंगे कि वास्तव में माता तुलसी की कृपा से आपका जीवन बदल गया है और आपको फायदा देखने को मिला है। इसी तरह दोस्तों तुलसी का पौधा जिस घर के अंदर होता है, आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सूखा तुलसी का पौधा आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी का पौधा जितना ज्यादा हरा भरा होता है उतना ही माता लक्ष्मी का प्रभाव उस घर के अंदर देखने को मिलता है और उस घर के अंदर खुशियां लहलहाने लगती है। लेकिन दोस्तों घर के अंदर लगा सूखा तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी नदी तालाब के अंदर प्रवाहित कर देना चाहिए और इसकी जगह पर नया पौधा आप अपने घर के अंदर लेकर स्थापित कर दें, ना कि सूखा हुआ तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर रखें। इसी तरह दोस्तों कई लोग पूछते हैं कमेंट के माध्यम से कि तुलसी के पौधे को चबाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ध्यान रहे, किसी भी प्रसाद या खाने पीने की चीज में तुलसी का सेवन करते समय खास बात का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें चबाए नहीं बल्कि आप निगल लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह का तुलसी का सेवन करने से कई रोगों के अंदर लाभ मिलता है और माता तुलसी का भी अपमान नहीं होता, क्योंकि इसमें पारा धातु के कई प्रकार के तत्व होते हैं जिन्हें चबाने से दोस्तों आपके दांत जैसा भी नुकसान हो सकता है। इसलिए तुलसी के पत्ते को ऐसे भी नहीं चबाना चाहिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी तुलसी के पौधे को चबाना अच्छा नहीं माना जाता। और दोस्तों इसी तरह भगवान विष्णु की पूजा जिस प्रकार बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है, साक्षात माता लक्ष्मी भी क्रोधित हो जाती है अगर भगवान विष्णु जी की पूजा के अंदर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। तो इस बात का ध्यान रखिए, कुछ देवी देवताओं को तुलसी का पौधा या तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता और भूल कर भी उन्हें उनकी पूजा के अंदर तुलसी के प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों भगवान शिव और भगवान गणेश जी की पूजा, भगवान भैरव हो इनकी पूजा, अगर आप पितरों की पूजा करते हैं तो अलग बात है, उसके अलावा भगवान भैरव, भगवान शिवलिंग और गणेश जी की पूजा के अंदर तुलसी के पत्ता फूल कर भी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं और आप इन मान्यताओं का पालन करें तो आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, तुलसी पूजा के समय कुछ गलतियां होती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर बर्बादी देखने को मिल जाती है। दोस्तों क्योंकि कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि रविवार के दिन तुलसी की पूजा करें या नहीं करें, तो दोस्तों रविवार को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक न जलाएं। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी के पत्तों को हाथ भी नहीं लगाया जाना चाहिए और अगर जाने अनजाने के अंदर आपसे हाथ लग जाता है या गलती हो जाती है तो आपके जीवन के अंदर अशुभ होने की संभावनाएं हो जाती है। इसीलिए रविवार के दिन का चयन करें, आप उस दिन जितना हो सके आप उन्हें अलग ही रखें और आप नहीं लगाएं। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं, तो आप चाहे पूजा के अंदर जितनी बार तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करना, आप उन्हें साधारण जल या गंगा जल से धो लें और उसके बाद रोजाना तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करें। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं होती है तो दोस्तों वह समस्याएं पल भर के अंदर समाप्त हो जाती है और आपको तुलसी के पौधे का उतना ही ज्यादा दिव्य ताप और फायदा देखने को मिलता है जितना आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको सदैव नकारात्मकता फील होती है, नकारात्मकता लगती है या फिर आपका मन कहीं नहीं लगता, तो आप एक काम करें, फिर भगवान विष्णु जी को चढ़ाया गया तुलसी का पत्ता अपने जल वाले पात्र के अंदर डाल दें और उसके बाद सारे घर के अंदर उस जल का छिड़काव करें और उस जल को आप स्वयं भी ग्रहण करें। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार धीरे धीरे अगर आपने तुलसी का पत्ते वाला जल लगातार ग्रहण कर लिया तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती है और आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होती है तो वहां से तुरंत प्रभाव से चली जाती है और आपको प्रभावित नहीं कर पाती
पाती है। इतना प्रभावशाली माता तुलसी का अंदर उपाय देखने को मिलता है और उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी चमत्कारी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।